जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण का बेटा बन के आ गया और रामावतार में जब राम जी दूल्हा बने तो कामदेव घोड़ा बन करके आ गया और काम रूपी घोड़ा के पीठ पर बैठ करके रघुनाथ जी विवाह करने गए। वहां राम भी था, काम भी था एक साथ। इसका मतलब इससे यह सिद्ध होता है कि इस सृष्टि के क्रम में बिना काम के ये सृष्टि चलने वाली नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कामना किया तो ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि की कामना की तो ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु जी प्रकट हुए, बाएं भाग से शत्रुपा महारानी प्रकट हुई और मनु शत्रुपा ने कामना की तो 5 संतानें प्राप्त हुई। यानी ये सृष्टि कामना से, कामना ही काम है। ये जितनी मन में कामनाएं उठती हैं ये सब काम के अंतर्गत है और कर्म ही काम है। जन्म लेते ही सभी कर्म में लग जाते हैं। बच्चा दूध पीने लगता है तो बिना काम के ये सृष्टि का कोई भी काम चलने वाला नहीं है। ये कामनाओं के आधार पर जीव भगवान की शरण जाता है। चतुर्विधा भजन्ते माम, गीता में भगवान कहते 4 प्रकार से मुझे भक्त भजते हैं और पहला भक्त है अर्थार्थी। अर्थार्थी कौन? जो किसी लोभ बस जाता है, हे भगवान मुझे बेटा दे देना, मैं तेरी पूजा कर रहा हूं। हे भगवान घर दे देना, दुकान दे देना, मकान दे देना, पकवान दे देना। अर्थार्थी कोई प्रसाद के लोभ से, कोई किसी प्रलोभन से, पुण्य की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से, जब कामना से हम आगे बढ़ते हैं उस अवस्था का नाम है अर्थार्थी।